बहुत ही अदब के साथ जनाब एडवोकेट मुअज़्ज़म अंसारी साहब तो गुजारिश करूँगा कि आप माइक पर तशरीफ़ लाएं और पेशगी इज़हार तशक्कुर का नज़राना पेश कर दें, क्योंकि जब आखिरी समय इस मुशायरे का होगा तो ना फाजिल अंसारी साहब आखिर तक बैठ पाएंगे, ना डॉक्टर अबू तालिब साहब बैठ पाएंगे। मसरूफियात होती है दोस्तों, तो इस अजीम हस्तियों के दरमियान में एडवोकेट मुअज़्ज़म अंसारी साहब इज़हार तशक्कुर फरमाएँ, नवाजिश होगी। आज के इस पुरवकार तकरीब के सदर मोहतरम फलाही साहब, डॉक्टर तालिब साहब, फाजिल अंसारी साहब, हमें तमाम आए हुए शायरा हजरात, शायर हजरात, अब सभी को मैं नाम से वाकिफ़ हूँ। अब किस किस का नाम लूँ, किस किस का इंतखाब करूँ? जो ज़र्रा जहाँ पे है वहीं आफताब है। दोस्तों, ये मौका तकरीर का नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने और फाजिल भाई ने बड़ी जानकारी दी। मुख्तसर सिर्फ इतना बोलूँगा, तेरी बातों में इतनी खुशबू ना होती, तेरी बातों में इतना खुशबू ना होती, गर तेरी ज़ुबां उर्दू ना होती। सलीक़े से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, कुछ लोग अभी ज़िंदा हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। मौका नहीं तकरीर का, सिर्फ मैं अपनी बात एक दो शेर से ख़त्म करूँगा। सिर्फ तालीम के ताल्लुक़ से, अगर हमारे अंदर तालीम है तो हम आगे तरक्की करेंगे। तालीम तरक्की की ज़मानत है। इल्मो अदब से आती है, इल्मो अदब से पाते हैं इंसानियत फ़रोग़। इंसान ज़िंदा लाश है तालीम के बग़ैर। तालीम निहायत ज़रूरी है। इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी ख़लक़। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, ये हमारी तरक्की के रास्ते हैं। सितारों के आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। अभी ये हमारे मेहमान आए हुए, और तालिब साहब ने दाग साहब से लेकर के अल्लामा इकबाल, फैज़ साहब, तमाम इतनी लंबी चौड़ी बातें कर चुके हैं। अभी उस पर गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। फाजिल भाई ने एक बात बताई, अगर आपको उर्दू की खिदमत करना है तो आप जो पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, फजूल कामों में जो पैसे आप सर्फ करते हैं, आप उसका उर्दू पेपर ख़रीदिए। आप ना पढ़ते हो, लेकिन ख़रीद करके आप किसी होटल पे किसी मजलिस में रख दीजिए, वो उर्दू अदब की बहुत बड़ी खिदमत होगी। और सबसे बड़ी बात है, जब हम मुशायरे में आते हैं, शिरकत करते हैं, तब हमें यह मालूम होता है कि उर्दू क्या है। उर्दू, पिछले दिनों में कुछ तकरीर में कहा था कि भाई ये एक तो लेबोरेटरी है। जैसे हम थियरी पढ़ते हैं, लेकिन हम लेबोरेटरी में हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। शरीफ भाई के ताल्लुक़ में बोलूँगा, ये हमेशा खिदमत करते रहते हैं। आप उनके लिबास पे मत जाइए, उनके कद-ओ-क़ामत पे मत जाइए, इसलिए कि इन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का कलर पाया है, कद इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का पाया है, लेकिन इन्होंने जो खिदमत किया है या जो करते रहते हैं, मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरी राह में तारे उतर के आएंगे। शरीफ भाई, आप यूँ उर्दू की खिदमत करते रहिए, आपकी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। चंद लफ्ज़ों के साथ तकरीर को मुख्तसर करते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अंसारी साहब ने हस्ब इस्तिताअत दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। उन्होंने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की कि आप पान बीड़ियों का सेवन ना करते हुए अखबार ख़रीद कर पढ़ें, और ये तो 1400 साल से उम्मत को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, मगर क्या करें,
छूटती नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। मौज़म अंसारी साहब के एहसासात और जज्बात को सलाम करते हुए हमारे मेहमानान में बहुत ही अजीम हस्ती मोहतरम परवेज़ फलाही साहब के साथ मुस्कुराते हुए तक़वीम आज़मी साहब उर्फ भुट्टू भाई तशरीफ़ लाए हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मुशायरे का अहम रुकन मोहतरम तक़वीम आज़मी साहब हैं। मैंने कई मुशायरों में मुंबई शहर में देखा कि कहीं आरिफ नसीम खान साहब आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, कहीं मोहतरम अबू आसिम आज़मी साहब आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, और महसूस होता था कि तक़वीम आज़मी भिवंडी से निकल कर भिवंडी की नुमाइंदगी बहैसियत उर्दू दोस्त, बहैसियत मेहमान, बहैसियत उर्दू वाला नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये शरफ़ उन्हें हासिल हो रहा है। एक बार ताली बजाकर तक़वीम आज़मी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। मोहतरमा दानिश गज़ल साहिबा तशरीफ़ लाई, आपका शुक्रिया। मोहतरमा सादिया इकरा साहिबा और मोहतरमा सना लहरपुरी साहिबा तशरीफ़ लाई हैं। मैं इन तीनों साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ।